हेलो। मेरे सभी प्यारे मसीह भाई बहनों, मैं अपनी जो गवाही है वो देता हूँ कि मेरा नाम रोशन है शुरू से। और जब मैं रोशन नाम में था तो मैं आपको सच बताता हूँ कि मैं बहुत से एक गंदा, लुच्चा और बिगड़ा हुआ एक इंसान था, जो गंदा, बहुत ही गंदा, जिसे कहते हैं ना, एकदम से घटिया इंसान। मैं वो इंसान था। मेरी आदतें क्या थी? मेरे अंदर बुरी आत्माएं काम करती थी। शराब पीना, गांजा पीना, भांग पीना, अम्ल कभी कभी खा लेना, पोसत खा लेना। और वो नशा मेरे से जाता नहीं था। मैं अपने घर वालों से बोलता था, नहीं, मैंने कोई नशा किया ही नहीं है, तुम लोग पागल बना रहे हो मुझे। जब ज़्यादा नशा होता तो बोलते अभी तो नशे में है, अभी तुम झूठ कैसे बोल रहे हो। लेकिन मुझे नहीं पता होता था कि सच में मेरे साथ में ऐसा हो रहा है। कभी कभी तो मैं अपने आप में अपने बच्चों के ऊपर भी कभी कभी गाली गलौज, माँ बाप को भी, भाई बहनों को भी गाली दे देता था, क्योंकि वो गंदी आत्माएं काम करती थी। तो मैंने, जब से मेरी वाइफ सुमन ने बोला कि उसने प्रोफेसर विजेंद्र सिंह का लाइव देखा था, तब कहा गया कि उसमें बोल रहे थे कि लाइफ में कि अभी जो 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 आदमी नशा करते हैं, आर वाला, पी वाला, सी वाला, जैसे कोई भी नाम होता है, ऐसे मेरा नाम भी आर पे आता है। मेरी बीवी ने रिसीव किया कि अगर मेरा हस्बैंड छोड़ देगा ना, तो मैं मान जाऊंगी कि सचमुच में जिंदा खुदा है। सचमुच में पिता ने मेरे ऊपर उसी दिन से वो कार्य शुरू कर दिया, और मैं पिता के नाम की महिमा और पिता के नाम की बड़ाई करने लगा। मेरा मन परिवर्तन हो गया। लोगों ने क्या कहा कि तुम लोगों ने धर्म परिवर्तन कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये सब व्यक्त की बातें। मैंने कोई धर्म परिवर्तन नहीं किया है मेरे भाइयों, बल्कि मेरे ऊपर उल्टा उद्धार किया है पिता ने। मेरे मन को परिवर्तन कर दिया। मेरे अंदर से वो नशे की गंदी आत्माओं ने मेरे साथ छोड़ दिया, उसको निकाला पिता ने, है ना। जब से मैं इन चीज़ों से दूर हुआ, तब मुझे पता लगा कि असल में मेरी ज़िंदगी और मेरी लाइफ क्या है। मैं, लक्ष्मी नारायण जी थे हमारे पास्टर चिड़ावा में, उनके पास जाता था, वहाँ से काफ़ी कुछ सीखा। फिर प्रोफेसर भी ये अपने क्या बोलते हैं, मनी कुमार जी से थे गोठड़ा में, वहाँ पे मैंने पवित्र आत्मा का वरदान पाया उनके द्वारा। पिता ने अद्भुत अद्भुत काम किए। पिता ने उसके बाद में मेरी लाइफ को चेंज कर दिया। आगे से आगे मैं प्रार्थना करने लगा, लोगों का विश्वास हुआ, लोगों का छुटकारा हुआ, बहुत सी आत्माएं बचाई गई। ऐसी ऐसी गंदी आत्माएं जो कोई भी इंसान ये सोचता था कि अभी मेरा कोई जीने का हक नहीं है, ऐसे ऐसे काम पिता ने मेरे द्वारा करवाए। मैं तो अभी भी जीरो हूँ, कुछ भी नहीं हूँ, जीरो। लेकिन मेरा परमेश्वर महान है, जिसने मुझे कीचड़ से निकाल करके और अपनी ओर खींच के लेके आया। आप जैसे सब लोग जानते, कमल का फूल कहाँ खिलता है? कीचड़ में। और जब सुबह का समय होता है तो कितना सुंदर हो जाता है। ऐसे ही मुझे पिता ने कीचड़ की उस नरक की ज़िंदगी से बाहर किया। सचमुच में मैंने अपने आप को बदला नहीं, बल्कि पिता ने मुझे बदला है। मेरा मन परिवर्तन हुआ, कोई धर्म परिवर्तन नहीं। लोग बोलते मसीह लोग पैसा लेते, ये नहीं करते, उनका पैसा दे के धर्म परिवर्तन करते। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब आप लोगों को गलत अफवाह। सिर्फ मन परिवर्तन हुआ। अभी मैं, जब से मेरे पास्टर जगदीश जी लुधियाना से हैं, उनके साथ में जुड़ा हूँ, और यहाँ पे
हमारे पास्टर अमित जी हैं, उनके साथ में जुड़ा हूँ, उनके साथ में मैं अभी ऑनलाइन मीटिंग करता हूँ। अभी भी पिता ने मुझे बहुत से ब्लेसिंग से वो किया है। मैं लोगों को अच्छी शिक्षा देता हूँ, बुराई की नहीं। उनके बंधन टूटते हैं। ये सब कुछ मेरे दोनों खादम आत्मिक जो पिता हैं, अमित जी और जगदीश जी, उन्होंने मुझे ज्ञान दिया, मुझे सिखाया, और पिता ने मेरे ऊपर अनुग्रह किया। क्योंकि जब तक पिता परमेश्वर हमारे ऊपर अनुग्रह नहीं करेंगे ना, तब तक किसी के ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है। पत्ता भी नहीं हिल सकता मेरे भाइयों। और मैं पिता का लाख लाख शुक्रगुजार करता हूँ कि अभी तक मेरे लाइफ बहुत अच्छी है। और अभी आने का समय बहुत नज़दीक है पिता का, क्योंकि पिता बहुत बार हमें दर्शन देते कि रैप्चर का समय आ चुका है, अपने आप को बदल लो और अंधकार की शक्तियों से बाहर हो जाओ, बाद में कुछ भी ना मिलेगा। दांतों का रोना और पीसना तो होगा, लेकिन आपको तौबा कराने वाला वो खादम या वो पवित्र आत्मा आपको नहीं मिलेगी। रोओगे, पछताओगे, इससे पहले ही कर दो। ये मेरी गवाही है, अद्भुत गवाही है। तो अभी भी मुझे पिता, जब मैं आज भी मीटिंग कर रहा था तो पिता ने मुझे वो आग का वरदान दिया, और उस आग के द्वारा आज से बहुत से लोगों ने, जब मेरे साथ में मीटिंग में जुड़े हुए थे, सब ने अपने अपनी गवाही शेयर की कि उन्होंने आग को देखा है, उनका छुटकारा हुआ है। अलग अलग प्रकार से पिता ने मुझे दर्शन दिया। तो सचमुच में मेरा महान परमेश्वर है, वो जिंदा परमेश्वर है, वो बादशाहों का बादशाह है। लोग कहते हैं अरे वो तो गोरों का परमेश्वर है। अरे कहाँ पे लिखा है भाइयों? वो गोरे और काले का भेद करने के लिए तो आया ही नहीं। लोग सब झूठ बोलते हैं। आपको भी बनाया है, मेरे को भी बनाया है, गोरे को भी बनाया है, हर पूरी कायनात को बनाने वाला वो तुम लोग को ये बोलेगा कि मैं गोरे और काले के लिए आया? नहीं, कभी भी नहीं। अरे वही आत्मा मेरे अंदर काम कर रही है, वही तुम्हारे अंदर काम कर रही है। फर्क इतना है कि हम सच्चाई की ओर नहीं चले। सच्चे को जानो, सत्य के ऊपर जानो। क्योंकि हमारे पिता को लोग बोलते बोलते उनके हाथों में कीले ठोक दी, उनको गाड़ दिया, उनको मार दिया, उन्होंने कोई गलत काम किया नहीं। सच के तो मैं गलत किया, तुम लोग बोलते गलत किया। अरे वो गलती ये कर दी जिसने हमें उद्धार दिला दिया, हमें वो बचा लिया। हम नरक की जिंदगी में थे, कीचड़ की जिंदगी में थे, पिता ने वो गलती की, हमें बंधनों से मुक्त कर दिया। वो पिता की गलती है। नहीं, आज हम यहां पे नहीं होते। सच है, पिता हमारा दयावंत है, दयावंत, दया का सागर है वो। उसने ये कहा कि मैं किसी का धर्म परिवर्तन कराने नहीं आया, मैं लोगों का मन परिवर्तन कराने आया हूं। मैं जाति जाति के लोगों के अंदर ये प्रचार करूंगा और मैं उन्हें समझाऊंगा। मेरे पिता पे तो लोगों ने थूका भी, कोड़े भी लगाए, उन्हें क्रूस के ऊपर ले गए, सूली पे चढ़ाया, उनके हाथों में कीले ठोकी, पाँव में कीले ठोकी, है ना। लेकिन फिर भी मेरे पिता ने क्या कहा? हे मेरे स्वर्गीय पिता, ये नहीं जानते, इनको माफ कर दे। फिर भी उन्होंने माफी दी। उन्होंने अपना लहू बहा के, है ना, हमें शैतानी आत्माओं से, बंधनों से मुक्त किया है। उसने हमें मोल खरीदा अपना लहू बहा के। पिता ने हमारे पर बहुत अनुग्रह किया है। मैं पिता का अभी भी बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ पिता कि आपने मुझे संभाला है, आगे भी आप ही मुझे संभालेंगे। बहुत से मुझे यही बोलते, अरे भाई आपने तो परमेश्वर को जान लिया, उसको जान लिया, तो आपको तो कब्र में डाला जाएगा। अरे भाइयों, कहाँ अंधविश्वास में खोए हो? अरे इंसान का शरीर को जलाया जाता है, इंसान के शरीर को कब्र में डाला जाता है, आत्मा तो सिर्फ
वो जिंदा परमेश्वर के पास में जाती है, वो महान परमेश्वर के पास में। मरने के बाद में क्या होता है, किसने देखा है? पिता जानता है। तो अपने आप को बदलो, जानो और समझो। हालेलुया, जय मसीह की। खुदा का सलाम, और आपको खुदा बाप खूब सारी बरकत और आशीष दे। आमीन, हालेलुया।